मां शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि का प्रथम दिन। नवरात्रि का प्रथम दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। मां शैलपुत्री नवदुर्गा का पहला रूप है। इनके पूजन से भक्तों को असीम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। मां शैलपुत्री का नाम उनके पिता हिमालय के कारण पड़ा, क्योंकि शैल का अर्थ पहाड़ होता है और वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। प्राचीन समय की बात है, दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु अपने दामाद भगवान शिव और पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने अपने पति भगवान शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण वहां जाना उचित नहीं होगा। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में चली गईं। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां शिव का अपमान किया जा रहा है और उनके पति के प्रति किसी का भी आदर नहीं है। इस अपमान को सहन न कर पाने पर सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह बात पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और तांडव करने लगे। उनके क्रोध से सृष्टि में हाहाकार मच गया। सती के अगले जन्म में वे शैलराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्मी। इस जन्म में वे शैलपुत्री कहलाईं। मां शैलपुत्री ने कठिन तपस्या के बाद पुनः भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। मां शैलपुत्री के इस पवित्र रूप की पूजा नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से मां शैलपुत्री का पूजन करते हैं, उन्हें अपने जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और शांति की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आती है। मां शैलपुत्री सफेद रंग की वेशभूषा में सजी होती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प होता है। वे वृषभ पर सवार होती हैं, जो शक्ति और शांति का प्रतीक है। उनके इस स्वरूप की उपासना से भक्तों को अपने जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त होती है। नवरात्रि के इस प्रथम दिन मां शैलपुत्री की कथा सुनने और उनका पूजन करने से जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि का संचार होता है। मां शैलपुत्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उन्हें हर प्रकार के संकट से बचाती हैं।